हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं, हमने कल के वीडियो में फोरब्रेन के जो सेरेब्रम है उसको हमने कवर किया था कि भी सेरेब्रम होता क्या है। तो हमने बताया था लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसके अंदर 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं और इसके अंदर अलग अलग जो एरियाज़ हैं वो अलग अलग मेंटल एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद हमने बताया था कि सेरेब्रम को हमने डिवाइड कर दिया है 4 लोब्स के अंदर, जिसमें हमने बताया था फ्रंटल लोब सामने का, पैराइटल लोब जो मिड का होता है, टेम्पोरल लोब जो आपके कान के पास जो दोनों साइड्स हैं वहाँ का बताया था, ओसिपिटल लोब जो आपका पीछे गर्दन के पास हाइंड ब्रेन के ऊपर। तो इसको हमने फोर ब्रेन को डिवाइड कर दिया था अलग अलग पार्ट्स में। इसकी मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका जो फोर ब्रेन है इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में किया था। जैसे कि ये जो सामने का मैंने बताया था फ्रंटल लोब है, उसके बाद जो बीच का है जो पैराइटल लोब, जो ईयर के पास जो टेम्पोरल लोब, और जो लास्ट पार्ट है वो है ओसिपिटल लोब। और ये जो सेरेबेलम आप देख रहे हैं ये एक हाइंड ब्रेन का पार्ट है, इसके ऊपर जो है वो आपका ओसिपिटल लोब है। तो ये है आपके फोर ब्रेन का। तो हमने फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम के पार्ट को हमने कर लिया था। फिर हमने देखा था कि जो फोर ब्रेन होता है उसके अंदर 2 पार्ट्स और होते हैं, तो ओल्फैक्टरी लोब और डायनसेफलोन। तो ये 2 पार्ट हैं आपके फोर ब्रेन के अंदर। आज हम पढ़ेंगे ओल्फैक्टरी लोब्स के बारे में और डायनसेफलोन के बारे में, इसका फंक्शन क्या है। तो पढ़ते हैं। ए पेयर ऑफ क्लब शेप्ड ओल्फैक्टरी लोब्स आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ सेरेब्रम। जो फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम होता है उसके अंदर की साइड ओल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं एक पेयर में, और इनकी शेप क्या होती है, क्लब शेप्ड। नाम से ही लग रहा है, दीज आर सेंटर फॉर सेंस ऑफ स्मेल। ये स्मेल को सेंस करने के लिए सेंटर है ब्रेन में। द ओल्फैक्टरी एपिथेलियम रिसीव्स द स्मेल एंड ट्रांसमिट टू द टेम्पोरल लोब। जो ये इसका जो ओल्फैक्टरी लोब्स के अंदर जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जो स्मेल के रिसेप्टर्स जो हमारे नोज़ के अंदर प्रेजेंट हैं वहाँ से रिसीव करते हैं, और ये जो ओल्फैक्टरी लोब उसको ट्रांसमिट कर देते हैं टेम्पोरल लोब में। देखो हमने पहले पढ़ा हुआ है टेम्पोरल लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मेल के लिए, मेमोरी के लिए, साउंड के लिए और लैंग्वेज के लिए। तो ये क्या करता है, आपका ओल्फैक्टरी लोब क्या करता है, एज ए मीडियोकर आपका रोल प्ले कर रहा है कि भाई जो सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ से लेकर के फिर ये आएगा ओल्फैक्टरी लोब्स के बाद, और ओल्फैक्टरी लोब्स कहाँ इसको ट्रांसमिट करते हैं, टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रम। तो ये है आपका फंक्शन ओल्फैक्टरी लोब्स का। आगे पढ़ते हैं। डायनसेफलोन इज द पार्ट ऑफ सेरेब्रम विच लाइज इन इट्स इन्फीरियर साइड। मतलब डायनसेफलोन क्या है, एक सेरेब्रम का ही पार्ट है जो कि इसकी इन्फीरियर साइड के ऊपर प्रेजेंट है। इन्फीरियर साइड मतलब बिलो इट। तो इसके मेन फंक्शंस बताए गए हैं। इससे पहले हम देखेंगे कि डायनसेफलोन के अंदर 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस क्या है, जो डायनसेफलोन के रूफ है उसको हम कहेंगे एपिथैलेमस। दूसरा है थैलेमाई या थैलेमस, जो कि उसकी साइड्स हैं उसको हम कहेंगे थैलेमाई या थैलेमस। और लास्ट वाला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मतलब जो इसके नीचे का फ्लोर है। तो जो ऊपर का पार्ट है इसको हमने कह दिया एपिथैलेमस, जो इसकी साइड वॉल्स होगी इसको हमने कह दिया थैलेमस या थैलेमाई, और जो इसका फ्लोर है फ्लोर को हमने कह दिया हाइपोथैलेमस। तो इनके अलग अलग फंक्शंस हैं भाई, देखेंगे। तो एपिथैलेमस क्या करता है, बियर्स पीनियल बॉडी एंड कोरोइड प्लेक्सेस टू फिल्टर आउट द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपको पता है जो आपकी ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इसके चारों ओर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इनको हमने कहा था मेनिंजेस, और मेनिंजेस के अंदर एक लिक्विड भरा होता है ताकि इसको मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट कर सके, उसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो एपिथैलेमस का फंक्शन है कि ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को फिल्टर करता है ब्लड से। अगला देखते हैं थैलेमाई या थैलेमस। थैलेमाई रिले सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम मेडुला एंड सेरेब्रल पार्ट्स। जो आपके सेंसरी इम्पल्स हैं एज ए मीडियोकर काम करेगा आपके थैलेमस के भी जो सेंसरी इम्पल्स हैं मेडुला और सेरेब्रल पार्ट्स का, तो उसके लिए रिले सेंटर का ये काम करता है थैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ हंगर, थ्रस्ट, फटीग, स्लीप, स्वेट और इमोशंस। मतलब ये सब कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। तो यही आपके एक एक करके फंक्शन लिखे गए हैं। तो वी फिल्टर आउट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड
टू रिले सेंसरी इम्पल्स टू सेरेब्रल पार्ट्स, और ये है आपका अलग टू रेगुलेट द स्मूथ मसल्स एक्टिविटी। और जो ये आ चुके हैं आपके हाइपोथैलेमस के लिए थ्रस्ट, इमोशंस, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर, स्वेट, फटीग को इसको एक्ट करना है। और टू डिटरमाइन हंगर एंड फुलफिलनेस, जब खाना खाते हैं तो हंगरी फील करते हैं, जब खाना हमने खा लिया होता है तो ऐसा लगता है पेट भर चुका। तो ये सब फीलिंग आपको कौन दिलवा रहा है? तो हाइपोथैलेमस। अब अगला पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द ब्रेन, बहुत ही स्मॉल पार्ट है ब्रेन का। इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस ट्रैक्ट्स कॉल्ड सेरेब्रल पेडुंकल। इसके अंदर क्या होता है? सेरेब्रल पेडुंकल प्रेजेंट है विच कनेक्ट हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। तो ये क्या, इसका सेरेब्रल पेडुंकल का फंक्शन क्या है? तो ये हाइंड ब्रेन है और जो फोर ब्रेन है उसको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इट ऑल्सो कंटेन्स कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिनल, अभी इसको हम कहेंगे फोर स्वॉलन रीजन्स। तो इसके अंदर क्या होता है? कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिनल है, जैसे कि फोर डॉट्स हैं, जो स्वॉलन डॉट्स हैं ऐसे प्रेजेंट होता है ये। इसका फंक्शन क्या होता है? विच कोजिज रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड एंड नेक, जो भी आपकी हेड की और नेक की जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती है, मतलब जो रिफ्लेक्स एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में है उसकी मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिनल या कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमनिया कहते हैं। These are also related to sight reflexes as well as auditory reflexes। तो ये क्या करता है? एक तो ये क्या करता है, हेड एंड नेक के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। साइट रिफ्लेक्सेस, जो देखने वाले जो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर उसको कंट्रोल करेगा, एज वेल एज ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, सुनने का जो भी रिफ्लेक्स एक्शन है उसको कंट्रोल करेगा। इन रेस्पॉन्स टू लाइट एंड साउंड, मतलब जब लाइट आएगी या साउंड आएगी उसकी वजह से कोई रिफ्लेक्स एक्शन हुआ तो उसको रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेगा ये कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमनिया। और ये क्या करेगा? हेड और नेक की जो मूवमेंट्स होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये है आपका मेन मिड ब्रेन के बारे में। तो हम कर चुके हैं आपका फोर ब्रेन और मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर हमने बताया तीन पार्ट्स है, सेरेब्रम, ओल्फैक्टरी लोब्स एंड डायनसेफलोन। और मिड ब्रेन के अंदर हमने बात की थी सेरेब्रल पेडुंकल्स एंड कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिनल। तो इन सभी का हम फंक्शन कर चुके हैं, लोकेशन कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में हाइंड ब्रेन के बारे में।